हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए आए उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल प्रेस करें ताकि हर एपिसोड की अपडेट आपको मिल सके। एपिसोड जो शुरू होता है विक्रम से, जो रानी की बात को याद करता है। रानी वहाँ आती है और उससे बोलती क्या वो शादी के लिए तैयार है और उसे जल्दी फैसला लेना होगा। वो अपनी और कियारा की शादी और कियारा के साथ शेयर किए गए सभी पलों को याद करता है। वो उसे बोलता है कि वो शादी जो उसकी शादी होगी वो कियारा के साथ टाइम पर ही होगी। इसे सुनकर रानी खुश हो जाती है और डांस करने लगती है। फिर इधर जो वो स्वीकार करता है कि वो कियारा से प्यार करता है और उसे उसकी भावनाओं का एहसास कराने के लिए रानी को थैंक यू कहता है। वो रानी कहती है उससे कि वो बहुत खुश है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। फिर वो जो विक्रम है वो उस रानी से पूछता है कि वीर और तुम कब मिलोगे। वो उसे बोलती है कि हम हमेशा साथ हैं। इधर दूसरी तरफ वीर अपने कमरे में आता है और रानी के साथ शेयर किए गए पलों को याद करता है। तड़प तड़प के जो सॉन्ग है वो बैकग्राउंड में प्ले होता है और सारे पलों को याद करता है और सब चीज़ें तोड़ देता है और रानी और बिरजू के साथ जो पल है उनको याद करता है। और फिर वो हार लेता है जो उसने रानी को गिफ्ट में दिया था, उस हार को भी तोड़ देता है। और फिर खुद से कहते हुए ये बात करता है कि उसने रानी को सब कुछ दिया, उस पर इतना भरोसा किया, लेकिन उसने उसे तोड़ दिया। और उससे पूछा कि अगर वो उसे छोड़ना ही चाहती थी तो उसने उससे उम्मीद क्यों की। कियारा वहाँ आती है और उससे बोलती कि वो क्यों चिल्ला रहा है और तुम पे बोलती कि तुम इस तरह के पहले कभी नहीं थे और क्या हुआ। फिर उसके हाथ पर घाव देखकर टेंशन में हो जाती है और वो उससे बोलती है कि वो खुद को इस तरह से चोट क्यों पहुंचा रहा है। इधर राजेश्वरी जैसे कहती है कि नंदनी की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो वो भी उसकी जीत का जश्न मनाने के लिए साथ होती। इधर विक्रम को तैयार होने के लिए कहती, बिना टाइम बर्बाद किए कियारा को प्रपोज करने का फैसला करता है। रानी उसे बोलती कि वीर उसके कमरे में नहीं है। चंपा उन्हें बोलती कि कियारा भी अपने कमरे में नहीं है। रानी विक्रम से कहती है कियारा शायद अपने ब्राइडल लुक में सेल्फी लेने जरूर गई होगी, तैयार हो रही है इसलिए उसे वक्त लग रहा है। और वो जो रानी है वो फूल की थाली हाथ में लेकर विक्रम के साथ खड़ी होती है। उसकी नजर सामने पड़ती वीर और कियारा को शादी की माला में देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और फूलों की जो थाली है उसको गिरा देती है। राजेश्वरी मुस्कुराती और रानी को देखती वीर और कियारा को देखकर विक्रम और विरजू जो है चौंक जाते। वीर ने कहा कि शादी पहले ही हो चुकी है और कियारा को अपनी पत्नी के रूप में रानी से मिलवाता है। विक्रम ने देखा कि कियारा के गले में मंगलसूत्र है। राजेश्वरी सोचती है कि उसने अपना खेल शुरू होने से पहले ही जीत लिया। विक्रम वीर से बोलता है कि क्या हो रहा है। वीर उससे कहता है कि उससे किसी भी सफाई की अपेक्षा ना करे क्योंकि हर कोई यही चाहता था और कोई भी सफाई नहीं देगा। रानी ने इधर अपनी शादी को याद किया। इधर बिरजू वीर से जवाब मांगता है और उससे बोलता है कि पहले उसे कहा था कि रानी को चोट ना पहुंचाए। तो क्या है, वीर रानी और बिरजू की बातचीत को याद करता है। बिरजू उसे बोलता है कि वो रानी का पति है और उसने कियारा से शादी करके अपराध किया है। वीर उसे बोलता है कि उसकी और रानी की शादी जबरदस्ती हुई थी और वो जबरदस्ती के रिश्ते से अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। वो बोलता है कि उसकी और रानी की शादी के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है। बिरजू वीर पर हमला करने की कोशिश करता है। राजेश्वरी उसे रोक देती है और फिर वो उसे रानी के बारे में सोचने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि उसे परवाह नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे रानी की देखभाल करने के लिए कहता है क्योंकि उसमें उसे कोई भी नहीं हरा सकता और इसके अलावा अब रानी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। और वो कियारा के साथ वहां से चला जाता है। रानी जो है पीछे से उसे रोकती है लेकिन वीर नहीं पलटता। यही एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।